सबसे पहला कली काले नाम रूप अवतार, कृष्ण ने कलयुग में सबसे पहले नाम रूप में अवतार लिया है। भगवान ने अपने नाम में सारी शक्तियां डाल दी है। नाम नामी बहुकार निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल ए तादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मिदृशम्या जनिनामराध। दूसरा अवतार लिया है भगवान ने विग्रह के रूप में। जो व्यक्ति भगवान के विग्रह को पत्थर मानता है, मतलब वो एक नास्तिक व्यक्ति है, वो एक पापी व्यक्ति है। भगवान के विग्रह जो है वो साक्षात भगवान है, उनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान ने कली काल में, ताकि हम उनसे इंटरेक्ट कर सके, क्योंकि हमको तो हर जगह दिखते नहीं भगवान। आपको दिखते हैं? हर जगह दिखते हैं? नहीं दिखते ना। लेकिन महाभागवत वैष्णव को दिखते हैं, हमको नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि हम उतने ऊंचे लेवल पे पहुंचे नहीं है। इसलिए भगवान ने हमारे इंटरेक्शन के लिए, ताकि हम भगवान से फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सके, भगवान की सेवा कर सके, इसलिए भगवान ने विग्रह के रूप में अवतार लिया। विग्रह के रूप में तभी हम देखते हैं, अभी जो राम जी का मंदिर बना है उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान के विग्रह की। सबसे पहले तो कृष्ण शिला नाम की एक शिला से भगवान के विग्रह बनाए गए। उसके बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा में हवन करते हैं, भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, और फिर भगवान से आग्रह करते हैं कि हे प्रभु, आप कृपया आप इन विग्रह में आप प्रवेश कीजिए और हम आपकी सेवा कर सके। तो प्रभु अपने भक्तों की पुकार सुन के विग्रह में आते हैं और हम उनकी सेवा करते हैं। तीसरा अवतार भगवान ने लिया युगल अवतार। युगल अवतार मतलब जब भगवान खुद की भक्ति करने के लिए आते हैं, क्योंकि भगवान के जो भक्त रहते हैं वो उनकी जब सेवा करते हैं तो उनको ज्यादा अच्छा लगता है भगवान से। अब भगवान ने कृष्ण भगवत गीता में बोला है कि मैं ही भोगता हूँ, तुम हे अर्जुन तुम भोगता नहीं हो, मैं भोगता हूँ। तुम जो सोच रहे हो कि तुम युद्ध जीतोगे, युद्ध नहीं जीतोगे तो ऐसे रहोगे, फिर तुम भोग करोगे उन चीजों का, तुम असल में भोग नहीं करोगे, क्योंकि भोगता मैं हूँ। मैं परम भोगता हूँ, क्योंकि मैं भगवान हूँ और तुम एक जीव हो। इसीलिए प्रभु ने तो कहा है वो परम भोगता है, लेकिन उनके भक्त जब उनकी सेवा करते हैं तो वो ज्यादा खुश होते हैं प्रभु से। तो कृष्ण को समझ नहीं आया कि मेरे भक्त मेरी सेवा कर रहे हैं, खुश मुझे होना चाहिए लेकिन खुश वो हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर उनको पता चला कि जब भक्ति कोई व्यक्ति करता है, भक्ति में इतना रस होता है कि भगवान की और सेवा करना चाहता है। वो भक्त जो है भगवान की और सेवा करना चाहता है, भगवान का और नाम जाप करना चाहता है, और उसमें उसको परम आनंद की प्राप्ति होती है, रस की प्राप्ति होती है। आनंद तो ब्रह्म ज्योति में भी मिल जाती है, लेकिन भगवान की सेवा करने में जो रस प्रदान होता है वो तो निराकार ब्रह्म में भी नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा कि मुझे भी मेरी भक्ति करनी है खुद की। इसलिए प्रभु की सर्वश्रेष्ठ भक्त है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तभी देखो ऑल्टर में भी राधा कृष्ण साथ में लगे हुए हैं, है ना। तो प्रभु ने राधा रानी का भक्ति भाव को अपने हृदय में धारण किया। प्रभु ने अपने जो श्याम वर्ण की कांति है, मेघ श्याम वर्ण जो हम कृष्ण का नाम बोलते हैं, उसको त्यागा और गौर वर्ण अपनाया। गौर यानी गोल्डन। इस जगत में अगर हम देखें तो ब्लैक का अपोजिट क्या होता है? क्या होता है? व्हाइट होता है ना? नहीं होता। लेकिन जब हम भगवान के जगत की बात करते हैं तो उसमें ब्लैक का अपोजिट व्हाइट नहीं होता, उसमें ब्लैक का अपोजिट होता है गोल्डन। गोल्ड आपने देखा है? बहुत सारी पहनते तो होंगे गोल्ड, मैं तो नहीं पहना हूं, आप लोग तो पहने ही होंगे गोल्ड। वो गोल्ड जो श्रीमती राधा रानी का वर्ण है, जैसे हम श्रीमती राधा रानी का प्रणाम मंत्री बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तप्त कांचन गौरांगी, गौरांगी यानी जिनका जो वर्ण है वो गोल्डन है। और तप्त कांचन, जैसे हम गोल्ड की कोई ज्वेलरी लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास गोल्ड का इतना बार है, इतना बड़ा, और मैंने उसको डाल दिया स्टीमर में डाल दिया और वो गोल्ड पिघल गया। तो पिघलने के बाद गोल्ड को देखा है? नहीं देखा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पिघलने के बाद जो गोल्ड रहता है वो एकदम चमकता है, आंखों में एकदम जो चमक पड़ती है गोल्ड की, वैसा कांति है श्रीमती राधा रानी की। तो और श्रीमती राधा रानी कृष्ण से 10 मिलियन टाइम्स, 1 करोड़ टाइम ज्यादा सुंदर है कृष्ण से। श्रीमती राधा रानी कृष्ण से 1 करोड़ टाइम्स ज्यादा सुंदर है, गुना। तो कृष्ण ने
जो है श्रीमती राधा रानी का भाव लिया, भक्ति भाव, और श्रीमती राधा रानी का कॉम्प्लेक्शन लिया, वर्ण, आउटर कॉम्प्लेक्शन, गौर वर्ण लिया, और इस जगत में आए कलयुग में शचीनंदन गौर हरि के रूप में, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में खुद की भक्ति करने। भगवान ने चौथा अवतार लिया ग्रंथ के रूप में। अब जब भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, अब आपने जगन्नाथ भगवान देखे? क्या आपने जगन्नाथ भगवान देखे? देखे नहीं देखे? हाँ ना बोल दीजिए, मुझे थोड़ा समझ आए। नहीं देखे? जगन्नाथ भगवान जो रहते हैं वो वुड के बने रहते हैं, काष्ठ के, नीम की काष्ठ के भगवान के विग्रह बनाते हैं। जगन्नाथ जी ऐसे रहते हैं, ऐसे ऐसे छोटे से हाथ रहते हैं उनके। आप जगन्नाथपुरी जाके जगन्नाथ नहीं देखे आपने कभी? जगन्नाथ जी के विग्रह, भले जगन्नाथपुरी विग्रह तो देखे होंगे ना एक बार जगन्नाथ जी इतनी बड़ी स्माइल रखते हैं, नहीं देखा? आहा। तो जब भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, भगवान तो भगवान है, किसी भी रूप में आ सकते हैं। भगवान का ओरिजिनल फॉर्म है कृष्ण के रूप में, तो लीला करने आते हैं कृष्ण के रूप में। भगवान जब वुड के फॉर्म में आते हैं, लकड़ी के फॉर्म में, तो जगन्नाथ जी बन जाते हैं। उसी प्रकार जब भगवान ग्रंथ के रूप में आते हैं, श्रीमद् भागवतम बन जाते हैं। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे? तो मेरा यही बताने का मतलब था कि श्रीमद् भागवतम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है।